वेलकम टू माय चैनल एसके टेक। लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो गाइस, अब बिना समय बर्बाद किए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म कैसे भरें, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीसी, लैपटॉप, टैबलेट या मोबाइल में आपको अपना डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र या कोई अन्य ब्राउज़र ओपन कर लेना। ब्राउज़र ओपन करने के बाद एसएससी टाइप करना है। एसएससी टाइप करते एंटर कर देना है। अगर आप पुराने यूज़र हैं एसएससी के, तो आप पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू कर सकते हैं। अगर नए हैं तो मेरी एक वीडियो पड़ी है रजिस्ट्रेशन करने के लिए कैसे किया जाता है, वो आप देख लेंगे, रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। यहाँ अपनी आईडी लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इंटरफेस आता है, तो आपको देख लेना है सीएचएसएल वाला जो नोटिफिकेशन है, उस पर अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आता है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा होता है तो वही पूरा प्रीव्यू आपको दिया होता है। तो आप स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो आपसे सबसे पहले आपका सेंटर पूछेगा कि आप सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं, मतलब जब आपका एग्ज़ाम होगा कहाँ सेंटर रखना चाहते हैं। तो 3 सेंटर आपको अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग रख लेना है। उसके बाद आपसे टाइपिंग टेस्ट का मीडियम पूछेगा, आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग रख लेंगे। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा, तो यहाँ पे आपको यस ही करना होता है, कंपलसरी होता है। फिर आपसे पूछेगा आप एक सर्विसमैन है तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसके बाद स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। आपसे पूछेगा एज में छूट चाहिए। अगर आप एज से ऊपर हो गए हो, फिर आप अपने कास्ट के अकॉर्डिंग या जो भी एलिजिबिलिटी होती हो उसके अकॉर्डिंग आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद आप हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन और यहाँ पे आप 10th की डिटेल्स भरेंगे कि हाँ आप पास ने किस ईयर में पास किया और किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी स्टेट से पास किया। स्टेट भरने के बाद आपको अपने बोर्ड का ब्यौरा भरना पड़ेगा। उसके बाद आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे। रोल नंबर एंटर करने के बाद आप परसेंटेज या दूसरे ऑप्शन अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद स्क्रीन स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो यहाँ पे भी आपको रीड करके यस ही करना है, कंपलसरी होता है, एस करना पड़ेगा आपको। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन का वही एड्रेस देता है, तो आप उसको चेक कर लेना। उसके बाद यहाँ आपको अपनी फ़ोटो और साइन बोलता है, तो फ़ोटो जो है आपके फ़ोटो में डेट ज़रूर पड़ी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो और जो फ़ोटो होगी 50 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और जो आपकी साइन होगी 20 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, और ना ही 10 KB से कम होनी चाहिए। तो आप फिर यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करते हैं और साइन अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद आपके नीचे पूछा जाता है क्या जो हमने फ़ोटो मांगा उस पर जो डेट पड़ी है कि हमारे गाइडलाइन को फॉलो करता है, तो आपको यस कर देना है। उसके बाद आप स्क्रीन स्क्रॉल करके आएंगे, वहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक कैप्चा शो कर रहा है। उस कैप्चा को एंटर करके आप पहले अपना प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करते ही हमारे सामने हमारे सीएचएसएल का जो हमने फॉर्म भर रखा होता है उसका प्रीव्यू आ जाता है। तो हम एक बार प्रीव्यू को अच्छे से देख लेते हैं। जब सारा प्रीव्यू हमारा करेक्ट होता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अदरवाइज़ वहाँ आपको एडिट मॉडिफाई दिया होता है, तो फिर आप वहाँ से एडिट मॉडिफाई कर लेते हैं। तो गाइस एक बार प्रीव्यू अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म सबमिट होने के बाद एडिट का ऑप्शन नहीं दिया जाता। तो अब आप यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद देखिए आपको दे दिया गया कि एक बार आप सबमिट कर देंगे एडिट का मौका नहीं मिलेगा। ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करते ही आपके सामने फ़ीस पेमेंट के लिए और आपका जो फॉर्म है उसका एप्लीकेशन जो होता है प्रिंट करने का ऑप्शन देगा। तो पहले मैं एप्लीकेशन प्रिंट कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए, क्योंकि मैं पेमेंट अभी नहीं कर रहा हूँ किसी वजह से, मैं पेमेंट बाद में करूँगा। तो आप प्रिंट देख लीजिए, हमारा ये फॉर्म जो है पूरा फिलअप हो चुका होता है। तो मैं यस पर क्लिक कर रहा हूँ, आपके सामने ये प्रीव्यू आ रहा है। ये देखिए हमारा प्रीव्यू रहेगा। तो प्रीव्यू देखने के बाद फिर आप जो है बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद पेमेंट पे यस पे ऑप्शन पर क्लिक करके आप पेमेंट कर लीजिएगा।